और आइए सबसे पहले आपको हम महाकुंभ की ओर लिए चलते हैं। किस तरह वहां पर महिलाएं पहल कर रही हैं। अयोध्या में महिलाएं आगामी महाकुंभ मेला 2025 के लिए केले के तने के रेशों से पर्यावरण के अनुकूल पूजा की चटाई और अन्य सामान बना रही हैं। साधुओं और सन्यासियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पूजा के आसन, पर्स और अन्य पूजा सामग्री जैसे कई उत्पाद बनाए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ मेले में महिलाओं की अनोखी पहल। महाकुंभ के लिए महिलाओं ने केले के तने से बनाई खास चटाई। अयोध्या में महिलाएं बना रही हैं महाकुंभ के लिए केले के तने के रेशों से पूजा के सामान। हिंदू धर्म में केले का बहुत महत्व, इसे भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। उत्पादों में रंग के लिए प्राकृतिक फूलों के रंगों का हो रहा है इस्तेमाल। संगम की रेती पर इस बार कुंभ नगर होगा पूरी तरह इको फ्रेंडली। अयोध्या में महिलाएं आगामी महाकुंभ मेला 2025 के लिए केले के तने के रेशों से पर्यावरण के अनुकूल पूजा की चटाई और अन्य सामान बना रही हैं। इन हस्त निर्मित उत्पादों को बनाने में 90 से अधिक महिलाएं शामिल हैं, जिनमें पूजा के आसन, पर्स, योगा मैट, लकड़ी की चप्पल यानी खड़ाऊ और अन्य अनुष्ठान संबंधी सामान शामिल हैं। पूरी प्रक्रिया की देखरेख कर रहे सूर्य कुमार ने बताया कि महिलाएं पिछले 6 महीनों से अथक परिश्रम कर ऐसे उत्पाद बना रही हैं जो आगामी कुंभ मेले के दौरान साधुओं और सन्यासियों की जरूरतों को पूरा करेंगे। कुंभ मेले की तैयारी हम लोग कर रहे हैं पिछले 6 महीने से, क्योंकि प्रयागराज में कुंभ लगने वाला है। 90 महिलाएं लगातार काम कर रही हैं और भी महिलाएं हमारे साथ जुड़ रही हैं और काम ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ये उत्पाद बिना किसी रसायन का उपयोग किए बनाए जा रहे हैं और इन्हें फूलों का उपयोग करके प्राकृतिक रूप से बनाया गया है। पिछले 6 महीने से यहाँ महाकुंभ की तैयारी चल रही है। साधुओं और सन्यासियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पूजा के आसन, पर्स और अन्य पूजा सामग्री जैसे उत्पाद बन रहे हैं। हिंदू धर्म में केले का बहुत महत्व है, क्योंकि इसे भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। बाजार में भी इन उत्पादों की मांग अधिक है और लगभग 90 महिलाएं यहां काम कर रही हैं। इससे यहां कारीगरों को रोजगार भी मिल रहा है। उत्पाद बनाने वाली महिलाओं ने बताया कि एक पूजा आसन बनाने में लगभग पूरे दिन का समय लग जाता है। हम लोग कुंभ के मेले की तैयारी कर रहे हैं। ये हम लोग पूजा आसनी बना रहे हैं। ये केले से, शुद्ध केले से बना हुआ ये सामान है। ये संत महात्मा लोगों के लिए बनाया जा रहा है। हम लोग ये बना रहे हैं, फूल पूजा करने के लिए रख रहे हैं, टोकरी बना रहे हैं, चढ़ाने उड़ाने के लिए फूल ले जाते हैं, सामान ले जाते हैं, पूजा का सामान है और ये केला के रेशे से ही बनता है। साधु संत भी महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे केले के तने के रेशों से पर्यावरण के अनुकूल पूजा की चटाई और अन्य सामान बनाने से काफी प्रसन्न हैं और पूजा पद्धति के लिहाज से इसे पवित्र बता रहे हैं। केले का जहाँ तक की रही बात, वह तो आपको बताया गया कि इतने मांगलिक चीज है, वो है इतने जो है केले के पत्ते पर भोजन करने से आयु बढ़ता है। केले के आसन पर बैठ करके पूजा करने से भगवान भी प्रसन्न होते हैं, उनके आयु, आरोग्य, यश, कीर्ति बढ़ता है। गौरतलब है कि हर 12 वर्ष में एक बार आयोजित होने वाला महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी 2025 को प्रयागराज में समाप्त होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए प्रयागराज चलते हैं। हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, कल प्रधानमंत्री भी वहां पर पहुंच रहे हैं। किस तरह का माहौल बना हुआ है वहां पर? हम देख रहे हैं कि जिस तरह की तैयारी चल रही है, कुंभ के शुरू होने से पहले ही पूरा जो प्रयागराज है वो कुंभमय हो गया है। बिल्कुल चंद्रशेखर, जिस तरह से 12 साल तक सनातन धर्मावलंबी इंतजार करते हैं इस प्रयाग की रेती में महाकुंभ के आयोजन का, और यह आयोजन तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब सरकार का ध्यान पूरी तरह से इस महाकुंभ के आयोजन पर होता है। प्रधानमंत्री 13 तारीख कल आएंगे। यहाँ पर पहली बार ऐसा होगा कि जब देश के प्रधानमंत्री, इससे पूर्व जो है मेले के अधिकारी ही जो है यहाँ पर गंगा पूजन कर इसके विधिवत शुभारंभ की घोषणा किया करते थे। कल प्रधानमंत्री इसका
रत्न जटित कलश जो है पूजित करके यहाँ पर स्थापित करेंगे और उसके बाद जो है तमाम धार्मिक कार्यक्रम अनुष्ठान सब शुरू हो जाएगा। और इसके साथ ही पौष पूर्णिमा 13 जनवरी के दिन से स्नान के पर्व भी शुरू हो जाएंगे। निश्चित रूप से लोगों का उत्साह है इस बात को लेकर कल यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जहां पर वो न केवल गंगा पूजन करेंगे बल्कि यहाँ से जुड़ी तमाम सारी व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे और उन व्यवस्थाओं साधु संतों से मुलाकात करेंगे। खास तौर पर सरकार का ध्यान इस बात पर है कि यह पूरा कुंभ तकनीकी दृष्टिकोण से डिजिटल भी हो और इसके साथ ही पर्यावरण से सुरक्षित हो, इको फ्रेंडली हो, पॉलीथीन विहीन हो, इस तरह की व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जा रही हैं। जी चंद्रशेखर, शुक्रिया आशुतोष इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुंभमय हो चुका है प्रयागराज। न सिर्फ प्रयागराज बल्कि पूरे यूपी की बात करें या देश की बात करें, देश कुंभमय हो चुका है। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अगली खबर बिहार से जुड़ी हुई है। उस खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। बिहार में जमीन सर्वे का काम तेजी से चल रहा है। सरकार लोगों को इसमें आ रही परेशानी का हर संभव हल निकाल रही है। जमीन सर्वे में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बड़ा बदलाव किया है। अब रैयत को खतियान, दस्तावेज या वंशावली के लिए परेशानी नहीं होगी। ये रिपोर्ट देखिए।